हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आसान है .com। मेरा नाम सर्वेश सरोहा है और एथिकल हैकिंग पे ये हमारा चैप्टर नंबर 3 है, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट। देखिए, आप एक एथिकल हैकर बनने के लिए आपके पास कुछ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, जो जिस बेस पे आप एक एथिकल हैकर बन पाओगे या आप एथिकल हैकिंग कर पाओगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि आपके पास क्या होना चाहिए एथिकल हैकिंग करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले आपके पास एक आपके पास एक होस्ट पीसी रनिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, जिसके ऊपर आपका कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा हो। विंडोज़ एक्सपी, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8 या विंडोज़ 8.1 आप यूज़ कर सकते हो। विंडोज़ 10 भी अभी आ रही है, ठीक है। अभी आगे चलते हैं। VMware वर्कस्टेशन, या अब इस होस्ट मशीन के ऊपर आपको एक वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करना है, और वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए आपके पास VMware वर्कस्टेशन ये सॉफ्टवेयर होना चाहिए। या आप ये यूज़ नहीं करते तो आप वर्चुअल पीसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए। इसके बाद है जो आपकी रिकमेंडेशन है, वो जो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि वर्कस्टेशन जो आप जिस पे आप वर्कस्टेशन कॉन्फ़िगर करोगे, उसके पास कम से कम आपकी 8 GB आपकी रैम होनी चाहिए, मिनिमम है। बाकी आप 16 GB लगा सकते हो, 32 GB लगा सकते हैं। और हार्ड डिस्क की जो एक रिकमेंडेड रिक्वायरमेंट है वो है 1 TB की हार्ड डिस्क होनी चाहिए। देखिए, आप ये चीज़ें आप एक डेस्कटॉप मशीन के ऊपर भी कर सकते हैं, लेकिन आप ज़्यादातर आजकल ज़्यादा एथिकल हैकिंग में ज़्यादातर इस्तेमाल होने लगे हैं लैपटॉप्स, क्योंकि लैपटॉप्स काफ़ी नए फीचर्स के साथ आते हैं। और प्लस एक हमारा पावर हाउस भी कहलाता है, एक लैपटॉप से हमें ये बेनिफिट मिलता है जो हमें डेस्कटॉप पे नहीं मिलता। तो आप एक लैपटॉप पे भी बना सकते हैं, बाकी डेस्कटॉप भी हैं, डेस्कटॉप पे भी काम चल सकता है। लेकिन जैसे आपके पास मान लो एक गेमिंग सिस्टम है, तो गेमिंग सिस्टम पे भी आप बना सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि वर्चुअल इन्वायरमेंट जो हम क्रिएट करेंगे, यहाँ पे बनाएंगे वर्चुअल इन्वायरमेंट, उस पे देखते हैं क्या क्या होना चाहिए। वर्चुअल इन्वायरमेंट के लिए आपके पास एक वर्चुअल सॉफ्टवेयर होना चाहिए, जिसके बेस पे आप एक वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करते हो। और सॉफ्टवेयर मैं आपको बता चुका हूँ कि या तो आप VMware वर्कस्टेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं या वर्चुअल पीसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकंड है, क्योंकि इसके अंदर हमें ब्रिज नेटवर्क बनाना पड़ता है, लेकिन वर्क के अकॉर्डिंग हमें इस ब्रिज नेटवर्क को भी बीच बीच में हमें चेंज करना पड़ता है। कई बार हमें होस्ट ओनली करना पड़ता है, कभी गेस्ट करना पड़ता है, तो बीच बीच अपने काम के हिसाब से हमें बीच में इसको चेंज भी करना पड़ जाता है। इसके बाद है स्नैपशॉट। हम अपने इस पूरे टास्क में जब हम आगे मैं आपको बताऊँगा कि एथिकल हैकिंग करने के टूल्स जब हम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उसके बीच बीच में हमें कभी अपने बैकअप के लिए हमें स्नैपशॉट्स लेना पड़ता है। तो हमेशा जब भी आप ऐसा काम कर रहे हो, तो हमेशा आप स्नैपशॉट लेते रहें, अपडेट करते रहें। सेकंड है हमारा वर्चुअल गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि जो हम गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे, उसमें क्या क्या हो आप इंस्टॉल कर सकते हो। विंडोज़ 7 इस्तेमाल कर सकते हो, विंडोज़ एक्सपी इस्तेमाल कर सकते हो। और सर्वर के लिए हम 2003, 2008 और 2012 का इस्तेमाल किया जा सकता है। एक चीज़ सबसे ज़्यादा आपको ध्यान में रखनी है कि जिस इन्वायरमेंट में आप एथिकल हैकिंग करना चाहते हैं, जिस मशीन से सर्वर से आप एथिकल हैकिंग करना चाहोगे, उस मशीन के ऊपर आपका एंटीवायरस इंस्टॉल नहीं होना चाहिए। देखिए, जब हम ऐसे टूल्स का इस्तेमाल करते हैं जिसके बेस पे हम इंफॉर्मेशन लेते हैं, या जो भी उस बेस पे हम अटैक करते हैं, तो वो आपका जो एंटीवायरस है उसको कैच करता है और उसको ब्लॉक कर देता है। लेकिन ब्लॉक कर देगा तो आप उस सॉफ्टवेयर को या उस पैकेज को आप रन नहीं कर पाओगे। इसलिए कभी भी आप उस सिस्टम पे कभी भी एंटीवायरस या एंटी मालवेयर इंस्टॉल ना करें। इसके बाद है एयर गैपिंग इस्तेमाल करेंगे। जैसे हम कनेक्शन बनाएंगे बीच में, जैसे आपने बहुत सारे फिजिकल कंप्यूटर्स भी आपके पास होगा और नेटवर्क भी होगा, इनके बीच में कनेक्शन की बात की जाए, जैसे हम यहाँ पे फिजिकल कंप्यूटर प्लस ऑल नेटवर्क के बीच में भी कनेक्शन बनाएंगे, फिजिकल कंप्यूटर और अदर कंप्यूटर्स के बीच में भी कनेक्शन बन सकता है, प्लस वर्चुअल गेस्ट का भी हम देखेंगे, वर्चुअल गेस्ट और फिजिकल होस्ट कंप्यूटर का, प्लस हम यहाँ पे वर्चुअल गेस्ट टू अदर वर्चुअल गेस्ट के साथ भी कनेक्शन होगा, इसके बीच बीच में हम यूज़ करेंगे। और वर्चुअल गेस्ट टू ऑल नेटवर्क के बीच में भी कनेक्शन बना सकते हैं। तो इस वीडियोज़ में हमने पढ़ा कि एक एथिकल हैकिंग करने के लिए आपके पास हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए। ये पूरा फिलिप होने के बाद ही आप एक एथिकल हैकिंग कर सकते हैं। तो आने वाली मेरी वीडियोज़ है, उसके अंदर सारी वीडियोज़ जितना भी चैप्टर होंगे, टूल्स होंगे, मैं आपको सब कुछ सिखाऊंगा और इजीली आप एक एथिकल हैकर बन सकते हैं। देखिए, यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है या पसंद आ रही है, तो आप मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए। और यदि आप चाहते हो कि इन फ्यूचर जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको वो इन्फॉर्मेशन ईमेल के थ्रू मिल जाए, तो इसके लिए आपको करना क्या है, हमारा जो यूट्यूब का चैनल है, ये मेरा एड्रेस है, इस एड्रेस पर जाके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।
हैं। प्लस हम फेसबुक पे भी अवेलेबल हैं, तो ये एड्रेस है, फेसबुक पे आप मेरे से जुड़ सकते हो, ट्विटर पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, प्लस हमारे ब्लॉग पे भी जाके हमारी इस वीडियोस को देख सकते हैं। और जो हमारी सबसे बेस्ट है कि आप इन चारों चीज़ों पे अलग अलग जाते हो, सीधा एक ही है, मैंने एक आसान सा तरीका बनाया, इसीलिए मैंने अपनी वेबसाइट का नाम भी रखा है asanhaina.com। तो डायरेक्टली आपको कुछ नहीं करना, सिंपली विजिट करना है www.asanhaina.com, और इसके ऊपर जितनी भी सीरीज़ हैं वो सारी सीरीज़ आपको ईजिली मिल जाएंगी। जितने भी कोर्सेज और पर्टिकुलर जितने भी कोर्सेज होंगे उनको जो टॉपिक होंगे वो एक सीरीज़ में आपको मिलेंगे। तो इस साइट पे आप विजिट कीजिए, एक ही प्लेटफॉर्म मिलेगा जहाँ पे अलग अलग आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच। थैंक यू।